बच्चों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे कंपटीशन में, बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10th से बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में कहा आपसे टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, दो कंडक्टिंग वायर है जिनका मटेरियल सेम है, यानी दोनों कॉपर के ही होंगे या दोनों एल्यूमिनियम, दोनों सिल्वर, किसी भी मटेरियल की, बहरहाल दोनों का मटेरियल सेम, एंड ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ दोनों की इक्वल है, इक्वल डायमीटर, दोनों का डायमीटर भी इक्वल है, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले उसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, एंड देन पैरेलल इन अ सर्किट, और फिर बाद में उसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अक्रॉस दी सेम पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को सेम बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, आपको हीट प्रोड्यूस का रेशियो बताना है सीरीज टू पैरेलल कॉम्बिनेशन में, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा पहले आपसे कहा गया दो वायर है, मान लेते हैं एक कंडक्टिंग वायर हमारे पास ये रहा, इसका रेजिस्टेंस, ध्यान से सुनना बेटा, अब दोनों की लेंथ भी सेम, दोनों का डायमीटर भी सेम, दो वायर है, लेंथ सेम, डायमीटर सेम, ठीक है, इक्वल लेंथ इक्वल डायमीटर, दोनों का मटेरियल भी सेम। अब जब लेंथ सेम, डायमीटर सेम, मटेरियल सेम, तो उनका रेजिस्टेंस भी दोनों का सेम होगा। मतलब एक वायर हमारे पास ये रहा, अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो दूसरा भी एक वायर ये रहा हमारे पास, दूसरा भी बेटा दोनों की लेंथ सेम, दोनों का डायमीटर सेम, तो दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम होगा। तो दूसरा वायर है उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, R ही होगा। अब इन दोनों वायर को एक बार सीरीज में कनेक्ट किया गया और एक बार पैरेलल में। तो पहला केस ले रहा हूं बेटा मैं, पहले इन दोनों को किस में कनेक्ट कर रहा हूं, दोनों वायर को सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं, और इनको बेटा एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी एक सेल या बैटरी से हमने इनको कनेक्ट कर दिया, दोनों ही R ओम के रेजिस्टर्स थे। तो जल्दी से बताओ सीरीज में इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, यानी सीरीज में तो डायरेक्ट 2R हो जाएगा। इन दोनों रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं, कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस। इससे बेटा करंट निकलेगा, मान लेते हैं करंट कितना निकल रहा है, इससे I करंट निकल रहा है, बहुत बढ़िया, I करंट इससे जाएगा, दोनों में करंट सेम रहेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 2R, यानी 2R ओम से कितना करंट पास हो रहा है, I करंट पास हो रहा है। अब इन दोनों को फिर से एक बार तो सीरीज में कनेक्ट किया, एक बार हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। चलिए सेम बैटरी से, V वोल्ट की बैटरी से हमने इसको एक बार पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब बेटा यहां से करंट निकलेगा, I करंट यहां से निकलेगा, जंक्शन पर टूटेगा, कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें। पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट बताओ बेटा, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इन दोनों का, R और R का 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, यानी बेटा 2/R, 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2RE इज इक्वल टू व्हाट, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा R/2। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट, R/2। शानदार, इन दोनों का बेटा इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R/2, ये भी V वोल्ट से कनेक्टेड है। अब आपसे पूछा है इसमें कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, सीरीज में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हीट, और पैरेलल में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हीट, उन दोनों हीट का रेशियो आपको बताना है, यानी हीट प्रोड्यूस इन सीरीज टू दी हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल, ये आपको बेटा फाइंड आउट करना है। तो हीट का फार्मूला आप लोग जानते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसने बताया था, जूल्स अंकल ने बताया था, है ना। तो क्या होता है हीट प्रोड्यूस H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, तो बेटा I स्क्वायर RT, क्लियर। इसी तरह से बेटा पैरेलल की बात करेंगे, वहां पर भी पैरेलल में हीट कितनी प्रोड्यूस, फार्मूला सब में सेम होता है ना, I स्क्वायर RT, बहुत बढ़िया। अब बात समझ में आपको एक चीज समझनी है, रेजिस्टेंस हमारे पास दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हम पूरे कंप्लीट सर्किट की बात कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज का, ऊपर सीरीज की बात चल रहे हैं तो ऊपर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमने निकाला है, नीचे बेटा पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखेंगे, पैरेलल का इक्विवेलेंट, ठीक है। अब टाइम की बात करते हैं, तो सेम टाइम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जितनी बेटा जितने टाइम तक हमने इस सर्किट को ऑपरेट किया उतने ही टाइम में हम इस सर्किट को ऑपरेट कर रहे होंगे, है ना। दोनों में हम टाइम की बात कर रहे हैं, दोनों को सेम टाइम तक हम ऑपरेट कर रहे हैं, तब हम हीट का रेशियो देखेंगे, राइट। चलिए, वरना तो कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं होती, हाँ सेम टाइम लेकर ही हम कंपेयर करते हैं हमेशा। तो टाइम तो बेटा सेम होगा, टाइम से तो टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब बात आती करंट की।
अगर बेटा सीरीज में बात आ रही है, सीरीज में आई करंट निकल रहा है, तो सीरीज में से तो 2R में से दोनों में क्या आई ही करंट पास होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो अच्छा बात करते हैं पैरेलल में। पैरेलल में जो करंट निकलेगा बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो करंट पैरेलल में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। कुछ करंट इससे पास होगा, कुछ करंट इससे पास, दोनों सेम है। तो बेटा I/2 इससे करंट पास होगा, I/2 करंट इससे पास होगा, यानी दोनों में करंट डिफरेंट होगा। सीरीज में करंट अलग होगा, क्योंकि सीरीज में 2R से करंट I पास हो रहा है, और बेटा इसमें पैरेलल में देखो, पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना है, पैरेलल में R/2 से I करंट पास हो रहा है। अरे यहीं पर है बेटा, यहीं पर है इस क्वेश्चन की, जो अक्सर जो क्वेश्चन गलत करके आते हैं, यहीं पर है, इस पॉइंट को समझो। देखो सीरीज में जो करंट पास हो रहा है, इन दोनों के इक्विवेलेंट से 2R से I करंट पास हो रहा है, बहुत बढ़िया। वहीं हम बात करते हैं पैरेलल में इन दोनों के इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है, R/2 से I करंट पास हो रहा है। हाँ अरे भाई सीरीज में 2R से I करंट पास हो रहा है, और पैरेलल में R/2 से I करंट पास हो रहा है, यानी करंट तो भाई दोनों के क्रॉस, समझ रहे हो, दोनों के क्रॉस। इसमें 2R से I करंट पास हो रहा है, इसमें R/2 से करंट, यानी करंट तो दोनों में हमें डिफरेंट डिफरेंट दिखाई दे रहा है ना। करंट दोनों में, इसमें 2R से I करंट है, इसमें R/2 से I करंट है, बहुत बढ़िया। यानी करंट की वैल्यू हम निकाल कर रखेंगे अलग अलग, ठीक है। ऊपर वाले सीरीज में करंट मान लेते हैं I1 करंट जा रहा है 2R से, और R/2 से यहां पर मान लेते हैं I2 करंट जा रहा है, ठीक है। करंट की वैल्यू हम निकाल कर अलग से रखेंगे। चलिए अब बेटा यहां पर देखो जल्दी से, तो क्या मैं इसको I1/I2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ये हो जाएगा I1/I2 का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अच्छा R इक्विवेलेंट सीरीज में कितना है हमारे पास, 2R, और बेटा पैरेलल में R इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास, R/2, ये 2 पलट कर ऊपर पहुंच जाएगा, यानी I1/I2 का होल स्क्वायर इंटू, ये 2 पलट कर ऊपर पहुंचेगा तो 4R/R, एक R से एक R कटेगा, तो हमारे पास कितना आएगा, जल्दी बोलो, I1/I2 होल स्क्वायर इंटू 4। यहां तक कोई डाउट है, नहीं, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। पंगा कहां था, पंगा जहां पर था मैंने आपको बता दिया। पंगा ये था कि यहां पर I करंट 2R से पास हो रहा था, और यहां पर I करंट R/2 से पास हो रहा है इक्विवेलेंट से, इसलिए मैंने करंट को अलग अलग मानकर, सीरीज में करंट अलग लिया, पैरेलल में अलग लिया। अब इन करंट की वैल्यू I1 I2 की वैल्यू रखते ही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए यहां तक बात आई मेरे पास, हीट प्रोड्यूस इन सीरीज टू द हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल का रेशियो कहां तक पहुंचा, I1/I2 का होल स्क्वायर इंटू 4। कोई टेंशन यहां तक। चलिए थोड़ा सा आगे इसको क्वेश्चंस को हम बढ़ाते हैं, ठीक है। इतनी बात आप नोट कीजिएगा फटाफट। चलिए इसको आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट, वेरी गुड। अब बेटा अब बात आती है कि I1, ये हमारे पास हीट प्रोड्यूस इन सीरीज टू दी हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल कितना आया बेटा, I1/I2 का होल स्क्वायर इंटू 4, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा अब बेटा हम आगे इसको थोड़ा सा I1 I2 की वैल्यू निकालकर यहां पर पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। अब बेटा यहां पर ओम्स लॉ लगा दे इस सर्किट के अंदर, इस सर्किट के अंदर ओम्स लॉ, तो यहां पर इस सर्किट के अंदर अगर मैं ओम्स लॉ लगाता हूं सीरीज के लिए, है ना, यहाँ अलग अलग लगा रहे हैं सीरीज के लिए, V इक्वल टू क्या होगा बेटा, I1 R इक्विवेलेंट, पूरे कंप्लीट सर्किट के लिए, बहुत बढ़िया। तो I1 क्या होगा मेरे पास, V/R इक्विवेलेंट। अच्छा बहुत बढ़िया, V/R इक्विवेलेंट, तो V/R इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास सीरीज में, 2R, तो I1 कितना हो जाएगा बेटा, V/2R, ठीक है। इस सर्किट में 2R से कितना करंट पास हो रहा है, V/2R। इसी तरह से बेटा पैरेलल की अगर मैं बात करता हूं, पैरेलल में ओम्स लॉ लगाते हैं, V इक्वल टू, मैंने करंट माना I2 जा रहा है, I2R इक्विवेलेंट, तो बेटा यहां से मेरे पास I2 कितना हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट, और V/R इक्विवेलेंट कितना है मेरे पास, जल्दी बोलो फटाफट, R/2, R/2 ये पलट कर ऊपर पहुंच जाएगा तो 2V/R। तो बेटा I2 कितना आया मेरे पास, 2V/R, और I1 V/2R। चलिए इसको यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं और जल्दी से आंसर निकाल देते हैं। चलिए तो बेटा मेरे पास I1 की वैल्यू कितनी है, जल्दी बोलो फटाफट, V/2R, बहुत बढ़िया। I2 की वैल्यू कितनी है, V/2VR, सॉरी, I2 की वैल्यू है 2V/R, और पूरे के ऊपर क्या लिखा हुआ है बेटा, होल स्क्वायर इंटू 4।
क्या बात है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो बेटा इसको अंदर ही पहले स्क्वायर नहीं ओपन करेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हो जाएगा मेरे पास v/2r, v/2r, शानदार। और बेटा ये पलट कर ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा r/2v का होल स्क्वायर इंटू 4। r से r कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास क्या बचेगा, मैं यहां लिख रहा हूं, ये बचेगा 1/2 टू द 4, 1/4 का होल स्क्वायर इंटू 4। और बेटा ये हो जाएगा 1/16 इंटू 4, 4 से 4 कटेगा, कितना आएगा 1/4। तो रेशियो कितना हो जाएगा बेटा 1/4। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारे बच्चे इसका ऑप्शन डी लेकर आते हैं 4:1। क्यों? क्योंकि बेटा वो करंट की वैल्यू सेम लेकर चलते हैं, काट देते हैं और क्वेश्चन हो जाता है बिल्कुल बर्बाद। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।